हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैशन स्टडी विद राधिका में आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो CITS एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए होने वाली है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है, क्योंकि इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज की जो क्वेश्चन है वो फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के रहेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैडअप सब सेक्टर इज डिसाइडेड इनटू बोर्ड कैटेगरीज। मैडअप सब सेक्टर को बड़ी कैटेगरी में बांटा गया है। तो मैडअप की जो सब सेक्टर कंपनी है उसकी बड़ी कैटेगरी पूछा गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3। जो कैटेगरी है वो 3 टाइप की होती है, जिसमें है सबसे पहले होम टेक्सटाइल। होम टेक्सटाइल में क्या क्या आता है? कर्टेन, टॉवल्स, बेडशीट, ये सब आते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है उसमें किचन एंड टेबल लीलन आते हैं, जिनमें नैपकिन हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया। तीसरी जो होती है उसमें बैग्स आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 कैटेगरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ अटैचमेंट यूज्ड इन सीविंग मशीन। इनमें से कौन सा सिलाई मशीन में इस्तेमाल नहीं होने वाला अटैचमेंट है? ऑप्शन ए फोल्डर, ऑप्शन बी बाइंडर, ऑप्शन सी हैमर, ऑप्शन डी सीजर। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीजर। जो फोल्डर, बाइंडर और हैमर होते हैं ये एक तरह के अटैचमेंट होते हैं, जैसे प्रेशर फुट हो गया तो उसी टाइप से ये भी अटैचमेंट होते हैं। जैसे फोल्डर, बाइंडर, हैमर है ये जैसे हेमिंग के लिए या फ्रिल्स बनाने के लिए जो अटैचमेंट यूज़ किए जाते हैं वो सब होते हैं। लेकिन जो सीजर होता है वो अलग से यूज किया जाता है, वो सिलाई मशीन का पार्ट नहीं होता। तो इसमें पूछा है ना अटैचमेंट का हिस्सा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सस्टेनेबल फैशन। तत् फैशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि सस्टेनेबल जो फैशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या फोकस करता है वो? ऑप्शन ए मेकिंग मोर क्लॉथ, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े बनाना। ऑप्शन बी टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वर्कर सेफ्टी, पर्यावरण और श्रमिक सुरक्षा का ध्यान रखना। ऑप्शन सी मेकिंग ओनली एक्सपेंसिव क्लॉथ, केवल महंगे कपड़े बनाना। ऑप्शन डी मेकिंग ओनली प्लास्टिक क्लॉथ, केवल प्लास्टिक के कपड़े बनाना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट एंड वर्कर सेफ्टी। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो फैशन इंडस्ट्री के जो बुरे प्रभाव, यानी कि फैशन इंडस्ट्री से जो गलत इफेक्ट पड़ता है उनको कम करता है। गलत इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लो पोल्यूशन हो रहा है, या फिर ज़्यादा जो वर्कर है ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा है, या फिर टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों का क्या है उसमें देखा जाता है, यानी कि पर्यावरण की रक्षा की जाती है, ऑर्गेनिक कॉटन यूज़ किया जाता है, नेचुरल डाई का यूज़ किया जाता है, पानी और बिजली को कम से कम यूज किया जाता है, और जो मज़दूरों का अधिकार है उनको वो दिया जाता है, जैसे टाइम पर सैलरी देना, सेफ जगह पर उनको काम दिलाना। तो जो सस्टेनेबल फैशन है उसका मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना होता है और वर्कर की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ पिनिंग द फैब्रिक ऑन ए ड्रेस फ्रॉम टू कंस्ट्रक्ट ए गारमेंट। कोई वस्त्र बनाने के लिए कपड़े को ड्रेस फॉर्म पर पिन करने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ऑप्शन बी डिजाइनिंग, ऑप्शन सी ड्रैपिंग, ऑप्शन डी लेआउट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्रैपिंग। ड्रैपिंग जो प्रोसेस होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डिज़ाइनर क्या करता है, जो मैनीक्वीन यानी ड्रेस फॉर्म होता है उस पर कपड़ा लपेट कर ड्रैप करके, लपेटना यानी ड्रैप करना, उससे क्या करता है डिज़ाइनर ड्रेसेस तैयार करता है, जिससे ड्रेस का जो फुलनेस है, जिससे ड्रेस की जो फ्लेयर है, जिससे ड्रेस का जो फिटिंग है वो सब उसमें आ जाता है। ड्राफ्टिंग क्या होता है? पेपर पर नाप के हिसाब से पैटर्न बनाया जाता है। डिज़ाइन क्या होता है? गारमेंट का स्केच बनाना होता है। लेआउट क्या होता है? कटिंग से पहले कपड़े पर पैटर्न रखकर कटिंग करना होता है। तो जो कपड़े को ड्रेस फॉर्म पर पिन करने की जो प्रक्रिया होती है वो हमारी ड्रैपिंग होती है। ड्रैपिंग का मतलब ड्रैप करना, यानी कि कपड़े को लपेटना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लंट नीडल यूज्ड फॉर ड्रॉइंग टेप और इलास्टिक थ्रो हेम्स। किनारों में से टेप या इलास्टिक पिरोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कुंद सुई। ऑप्शन ए ऑरेंज स्टिक, ऑप्शन बी बोर्डकीन, ऑप्शन सी सीम रिपर, ऑप्शन डी थिम्बल। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बोर्डकीन।
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किनारों में से टेप या इलास्टिक यानी कि जो हेम बनाते हैं, हेमिंग लाइन जो होती है उसमें टेप या इलास्टिक परोने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है उस सुई का क्या नाम है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये एक ऐसी सुई होती है जिसका जो टॉप पॉइंट होता है वो नुकीला होता है, जो कि केसिंग या हेमिंग में से इलास्टिक या डोरी निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जैसे हम क्या करते हैं, कभी कभार जैसे सेफ्टी पिन यूज़ कर लेते हैं, तो उसी टाइप से क्या होता है, ये एक बोर्डकिन भी ऐसी ही सुई होती है जिसका टॉप पॉइंट नुकीला होता है। उसमें डोरी या इलास्टिक को फंसा के हम केसिंग के अंदर से निकालते हैं। और जो ऑरेंज स्टिक होती है वो क्या होती है, फैब्रिक के कोनों को पलटने के काम आती है। सीम रिपर क्या होता है, सिलाई को उधेड़ने के काम आता है। थिम्बल क्या होता है, ये उंगली की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए काम आता है। जो टेप या इलास्टिक पिरोने के लिए जो काम आता है वो होता है बोर्डकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास इज डिफाइंड एज वेट ऑफ मीटर थ्रेड इन ग्राम्स। टेक्सास को ग्राम में मीटर धागे के वजन के रूप में बताया गया है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 1000, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 190। तो हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1000। टेक्सास क्या होता है, टेक्सास वो होता है जो धागे की फिटनेस यानी कि उसकी जो मोटाई है उसको मेज़र करने का एक तरह का सिस्टम होता है। जिसमें क्या होता है, अगर मान लो 1000 मीटर लंबा धागा है तो उसमें जो ग्राम में वजन होता है वही टेक्सास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए बोबिन इन सीविंग मशीन। सिलाई मशीन में बोबिन की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए टू होल्ड द अपर थ्रेड, ऊपरी धागे को पकड़ना। ऑप्शन बी टू गाइड द फैब्रिक, कपड़े को गाइड करना। ऑप्शन सी टू होल्ड द लोअर थ्रेड, निचले धागे को पकड़ना। ऑप्शन डी टू एडजस्ट टेंशन, टेंशन को एडजस्ट करना। तो हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा टू होल्ड द लोअर थ्रेड, यानी कि निचले धागे को पकड़ना। जो बोबिन का काम होता है वो निचले धागे को पकड़ना होता है। स्टिच मशीन में सिलाई बनाने के लिए 2 धागे की ज़रूरत होती है। एक ऊपर का धागा जो नीडल में होता है, दूसरा नीचे का धागा जो बोबिन में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा निचले धागे को पकड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। तंतुओं से यार्न बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए वीविंग, ऑप्शन बी नीटिंग, ऑप्शन सी स्पिनिंग, ऑप्शन डी लूमिंग। तो हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब होता है काटना, कताई करना। तो क्वेश्चन में पूछा गया तंतुओं से यार्न बनाने की, यानी कि फाइबर से यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है। फाइबर से धागा यानी यार्न बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे स्पिनिंग कहते हैं। मीन फाइबर को कताई यानी स्पिन करके यार्न बनाया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो फाइबर से होती है। जैसे कॉटन, सिल्क जो फाइबर होते हैं, कॉटन और सिल्क का फाइबर होता है, इनको क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, यानी कि गूंथ के मोड़ के इनको क्या करते हैं, यार्न बनाया जाता है। और जो ये प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफर टू द अमाउंट ऑफ रोमिनेंस इन ए गारमेंट। कपड़े में जगह की मात्रा को बताता है। ऑप्शन ए ग्रेन लाइन, ऑप्शन बी डार्ट, ऑप्शन सी ईज, ऑप्शन डी टक। तो हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईज। ईज जो होता है वो जो कपड़े में एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है वो होता है, यानी कपड़े में जो अलग से जो स्पेस होता है, एक्स्ट्रा जो मार्जिन किया जाता है वो ईज होता है। जैसे ड्रेस में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं उनमें क्या है, हिलने डुलने उठने बैठने के लिए हेल्प करता है। अगर आपका बॉडी के अकॉर्डिंग ही ड्रेस बना हुआ है बिल्कुल फिटेड, तो आपको हिलने डुलने बैठने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए कंफर्ट रहने के लिए क्या किया जाता है, उसमें ईज रखा जाता है। बॉडी का जो करेक्ट मेजरमेंट है उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाता है, वो ईज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रेट फ्रॉम फिटिंग सिलहट इज। एक सीधा फ्रॉम फिटिंग सिलहट है। ऑप्शन ए ट्रम्पेट, ऑप्शन बी मरमेड, ऑप्शन सी सीट, ऑप्शन डी ट्यूलिप। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो सीधी और फिटिंग के अकॉर्डिंग शेप है वो कौन सी ड्रेस है। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीट। जो सीट ड्रेस होती है वो बॉडी शेप के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेशल पर्पज मशीन यूज्ड फॉर फिनिशिंग एज एंड सम टाइम फॉर सीमिंग इज। एक विशेष मशीन जिसका प्रयोग किनारों को फिनिश करने के लिए किया जाता है और कभी कभी सिलाई लगाने के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन ए लॉक स्टिच मशीन, ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन, ऑप्शन सी जिगजैग मशीन, ऑप्शन डी
ब्लाइंड हैम मशीन। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन। जो ओवरलॉक मशीन होती है वो क्या करती है, किनारों को फिनिशिंग करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और दो टुकड़ों को जोड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओवरलॉक मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन हैज़। 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन है। ऑप्शन ए 2 नीडल एंड 3 लूपर, ऑप्शन बी 3 नीडल एंड 2 लूपर, ऑप्शन सी 2 नीडल एंड 2 लूपर, ऑप्शन डी 1 नीडल एंड 1 लूपर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 नीडल एंड 3 लूपर, यानी कि 2 सुइयां व 3 लूपर। जो 5 थ्रेड ओवरलॉक मशीन होती है उसमें 2 नीडल होती है और 3 लूपर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फिडडॉग आर देयर इन ओवरलॉक मशीन। ओवरलॉक मशीन में कितने दंतराल होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। जो ओवरलॉक मशीन होती है उसमें 2 दंतराल होते हैं, 2 फिडडॉग होते हैं, जिसमें एक पहला फिडडॉग होता है जो मैन फिडडॉग होता है, दूसरा जो होता है वो डिफरेंशियल फिडडॉग होता है। और इन दोनों फिडडॉग का क्या काम होता है, एक कपड़े को खींचने का काम करता है, एक कपड़े को श्रिंक करने का काम करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 दंतराल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास द स्टिच फॉर्म बाय ओवरलॉक मशीन फॉल्स अंडर। ओवरलॉक मशीन द्वारा बनाई गई सिलाई किस वर्ग के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए क्लास 100, ऑप्शन बी क्लास 300, ऑप्शन सी क्लास 500, ऑप्शन डी क्लास 600। तो हमारा पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास 500। जो ओवरलॉक मशीन में जो सिलाई होती है वो क्लास 500 के उसमें अंडर में आती है। इसमें क्या होता है, ओवर स्टिचेज आती है, यानी कि एक धागे के साथ बहुत सारे धागे की स्टिच होती है जो कि कपड़े के किनारों को कवर करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लास 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडल गार्ड पॉलिसी। सुई रक्षक नीति क्या है। ऑप्शन ए द फैक्ट्री कीप द एंटायर स्टॉक न्यू नीडल अंडर लॉक एंड की एंड अवे फ्रॉम सीविंग। फैक्ट्री पूरा या सुइयों का स्टॉक ताला और की में रखना चाहिए, सिलाई क्षेत्र के बाहर। ऑप्शन बी ब्रोकन नीडल रिकॉर्ड शुड नॉट बी मेंशन। टूटा हुआ सुइयों का रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन सी ऑल पार्ट ऑफ ब्रोकन नीडल्स शुड नॉट बी कलेक्टेड एंड डिस्पोजल प्रॉपरली। सभी टूटे हुए सुइयों का भाग को ठीक से एकत्र और निपटान नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी फैक्ट्री शुड अलो द ऑपरेटर टू कीप स्पेयर नीडल। कार्यशाला ऑपरेटर को स्पेयर सुई रखने को अनुमति देना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुई रक्षक नीति क्या है, मतलब जो फैक्ट्री में नई सुइयां है उनका जो स्टॉक है वो ताले में रखना चाहिए, जिससे क्या है जो सुई टूट जाती है उनका हिसाब भी लगाया जा सके। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नीडल साइज इज यूज्ड फॉर मीडियम हैवी फैब्रिक लाइक ब्रोकेट एंड कॉर्डरॉय। ब्रोकेट और कॉर्डरॉय जैसे मध्यम और भारी कपड़ों के लिए कौन से नंबर की सुई प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो हमारा भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16। जो ब्रोकेट और कॉर्डरॉय जैसे फैब्रिक होते हैं उनमें 16 नंबर की सुई यूज की जाती है। तो आज के 16 क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल में CITS एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं उनकी हेल्प हो सके।